नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के पास। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। ये अनुमंडल कार्यालय के ठीक सामने हम लोग हैं, ये इस पार्क में। और हमारे साथ ये बहुत सारे अनुरक्षक साथी हैं जो विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं। और इन लोगों का सब समस्या एक ही है, नल जल को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से नल जल जो है सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल क्या है और उसका स्थिति क्या है, इन तमाम लोगों से हम पहले आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आगे वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत सारा चीज हम आपको इसमें बतलाने का प्रयास करेंगे। कहाँ आए थे भैया? मुजफ्फरपुर आए हुए लोक निवारण में। किस प्रखंड से हैं? सकरा प्रखंड से। क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ पर लोक निवारण में शिकायत किए हैं तो प्रखंड में बुलाए बीपीआरओ बड़ा बाबू और पंचायत सचिव बुलाए, वहाँ गए अथी बीफे के 27 तारीख के गए तो बोले कि कागज लाइए। बड़ा बाबू अपने में लड़ने लगे। लड़ने के बाद कहें कि कागज दिखाइए। हम कागज है हमारे पास में, अनुरक्षक का जमीनदाता है तो पेमेंट किया जाए। इसके बाद में बोले कि आइए कागज लेके आए तो वो लोग भाग गए वहाँ से। बीपीआरओ वहाँ नहीं थे प्रखंड में। शाम तक 4 बजे तक बैठे रह गए, कोई नहीं आया। हम कब से आप अनुरक्षक बने हैं? हम अनुरक्षक 20 में बने हैं, 2020 में। 2020 में बने? हाँ, 2020 में। पैसा मिला है कि नहीं? अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं मिला। देखिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट का स्थिति। आप कहाँ से हैं भैया? सकरा प्रखंड से। कब से आप बहाल हुए हैं? ये 2018 से हम 2018। पैसा 2018 मुझे 2018 में हम लोग के यहाँ ये लगा था पानी की नल जल। पैसा मिला है? आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। बस खाता में लिखा हुआ है। वो लोग वार्ड मेंबर और वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव और बीपीआरओ ये बस रखे हुए हैं। बताइए आप कि अभी तक ब्लॉक में कितना बार गए होंगे? अभी तक ब्लॉक में हर हफ्ता में हम 2 बार जाते हैं। हर हफ्ता में? हर हफ्ता में। कई बरस से? ये लमसम 5 साल से दौड़ रहे हैं जी। हर हफ्ता में जाते हैं? जी। एक दिन प्रखंड में जाने में कितना पैसा खर्चा होता है? कम से कम हम लोग के घर से आने में 30 रुपया आना और जाना। 30 रुपया 100 रुपया का खर्चा है। पर डे। पानी तो होगा? हाँ, 100 अच्छा, रुपया का। मुजफ्फरपुर कई बार आ गए होंगे? मुजफ्फरपुर लमसम अब तक यहाँ 100 से ऊपर आ गए। 100 से ऊपर बार आ गए। मुजफ्फरपुर आने में कितना खर्चा लगता है? हम लोग का यहाँ मुजफ्फरपुर आने के लिए 100 रुपया का ये है। गाड़ी में पेट्रोल अगर भरा करके गाड़ी से अपना सेल्फ आते हैं तो लमसम 300 साढ़े 300 रुपया लग जाता है। 100 बेर आ गए जी, 100 बार आ गए। अभी तो 300 रुपया लगा तो 30,000 रुपया हो गया। हाँ, तो लग गया मगर आज तक मिला ही नहीं 30 रुपया। अब देखिएगा तनिका सा, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बतला रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि हर सप्ताह में 2 बार प्रखंड में जाते हैं और 2020 से ही लगातार जा रहे हैं। अब समझिए कि इनका खर्चा कितना हुआ होगा। और ये 100 बार से ज्यादा जिला में आ गए। जिला कार्यालय का चक्कर काटते काटते समझिए कि 30,000 रुपया 30,000 रुपया जो है इनका यहाँ खर्च हो गया। हाई कोर्ट भी गए? जी, हम हाई कोर्ट भी गए हैं। कितना पैसा खर्चा हो गया? हाई कोर्ट में लमसम हम लोग का 50,000 रुपया खर्चा हो चुका 50,000 जी। अब ये समझिएगा थोड़ा सा भैया, कितना बड़का ये ड्रीम प्रोजेक्ट का कहानी सुनिए। ये तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे, बिहार के उन तमाम जनता से भी कहना चाहेंगे, केवल ये नल जल अनुरक्षकों की समस्या नहीं, आपका भी समस्या हो सकता है। आप भी अगर किसी मामले में उलझते हैं, कहीं भी उलझते हैं, तो आपके भी साथ यही होने वाला है। आप थोड़ा सा सोचिए इस सरकार की क्या व्यवस्था है कि भाई साहब 50,000 हाई कोर्ट में खर्चा कर दिए, 30,000 मुजफ्फरपुर दौड़ने में खर्चा कर दिए, और कम से कम जो है 50,000 से बेसी प्रखंडों में खर्चा कर दिए, और मिला कुछ नहीं। और यहाँ जब इस न्यायालय में आएंगे तो इनको कहा यह जाएगा कि आप जो है 2021 तक का ही पैसा आपको मिलेगा। 2021 तक है, जो नयका वार्ड आया है फिर नयका वार्ड हो गया। और ये बताइए 2 लाख रुपया खर्चा करके 24,000 अब 20,000 रुपया हिसाब बनेगा, और यही में जो है पता साफ कर दिया जाएगा। आप सोचिए ये कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट है। या काम किए 5 साल, रुपया मिलेगा 24,000 और खर्चा हो गया 2 लाख। यह है सुशासन की सरकार। थोड़ा सा विचार करिए और बतलाइए उन लोगों को
कि क्या सुशासन की इसी सरकार की परिकल्पना जो है लोग करते हैं, और इसी सरकार को सुशासन की सरकार कहते हैं, तो कुशासन का सरकार किसको कहते हैं, इसका भी वो लोग परिभाषा मन से जब लोग चढ़ते हैं तो पीठ थपथपाते हैं कि हाँ भाई हमने सुशासन का सरकार दे रहे हैं, हम लोगों को न्याय के साथ विकास दे रहे हैं। तो एक 24,000 रुपया पाने के लिए 2.5 लाख रुपया आदमी खर्चा करता है, 5 साल ड्यूटी करता है और उसको 24,000 रुपया मिलता है। इसी को सुशासन का सरकार अगर कहा जाता है तो कुशासन का सरकार क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करिएगा और उन नेताओं से पूछिएगा जो पीठ थपथपाते हैं कि हम सुशासन का सरकार दे रहे हैं। तो सुशासन का यही सरकार है, ऐसा ही सरकार सुशासन का चलता है कि जनता का जो है शोषण कर ले, 24,000 रुपया लेने के लिए 2.5 लाख खर्चा करे, 100 बार मुजफ्फरपुर आवे, हाई कोर्ट जाए, प्रखंड में बार बार चक्कर लगाए और रुपया मिलेगा 24,000 और काम करे 5 साल। बाहर सुशासन की सरकार। आपका क्या समस्या भैया? हम अपना जमीन भी दिए नल जल में और उसका भी कोई अथी नहीं हुआ, अनुरक्षक भी तो जमीन तो सरकार चिट्ठी निकल रहे हैं, जमीन और- लिख क्या नहीं रहे हैं? और क्यों लिखेंगे? अब लिखिएगा नहीं तो अनुरक्षक कैसे बनिएगा? नहीं, हम लोग अनुरक्षक है, पूर्व वार्ड सदस्य चयनित किए और वार्ड सभा लगा के चयनित हुए। दाता की बात करते हैं तो 2023 में 13/1/2023 को सरकार का लेटर निकला कि आप जमीन लिखिए, अनुरक्षक बनिए। तो जब आप भूमिदाता की बात करते हैं तो जमीन लिख दीजिए, इजी भी है। कैसे लेटर सबके लिए नहीं, लेटर कहाँ दिए? हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग 5 साल से चला रहे हैं पानी, लेकिन 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। अनुरक्षक बहाली हुआ है कि नहीं? अनुरक्षक बहाली हो चुका है। हो चुका हाँ, है। वार्ड सभा लगा के चयनित हो चुके हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं थोड़ा सा कहिए। कह रहे थे कि कुछ भी लेटर निकला है तो वो लेटर कहाँ कौन अनुरक्षक को मिला है कि अनुरक्षक जानेगा कि कौन लेटर निकला कौन लेटर नहीं निकला। अनुरक्षक को तो इतना ही जानता है कि अनुरक्षक को ग्राम सभा लगा करके चयन किया गया और जब से चयन किया गया तब से लेकर आज तक इसी आशा में नल जल को चला रहा है कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। अब पैसा लेने के लिए जब लोक निवारण में आया जाता है या किसी अधिकारी पदाधिकारी के पास जाया जाता है तो बहाना बनाया जाता है जमीन रजिस्ट्री। तो भाई जमीन कौन पूरे बिहार में लिखा है और जमीन लिखने के लिए कहाँ किसी के पास लेटर मिला है? अगर लेटर निकला कि नहीं निकला ये तो अधिकारी जान रहा है या सरकार जान रहा है, पहली बात। दूसरी चीज कि जो पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं ना वो नेता है, पंचायत सचिव नहीं है। वो नेतागिरी आजकल पंचायत में कर रहे हैं। मुखिया जी जो कहेंगे वह पंचायत सचिव करेगा। मुखिया जी कह देंगे कि पैसा वार्ड को दे दो तो वो वार्ड को दे देगा। मुखिया जी कहेंगे पैसा फलानवा को दे दो तो फलाना को दे देगा। लेकिन नल जल अनुरक्षक को पैसा नहीं देगा। अभी तक जो पंचायत सचिव है वो अपने आप में यह समझता है कि हम ही मुख्यमंत्री है। कोई भी मुख्यमंत्री का पालन यहाँ को पंचायत सचिव नहीं कर रहा है। बहुत ऐसा जो कर्मचारी है कहाँ पर मुख्यमंत्री के बात को मान रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार जी से जो है बिहार चलिए नहीं रहा है। बिहार चलने वाला नहीं है नीतीश कुमार जी से। तो किससे चलेगा बिहार? हम लोग हर राज्य को देखिए, सरकार बदल करके टेस्ट करता है कि हम बदलते हैं, इसके बाद कोई और नया कोई आएगा तो हो सकता है हमारा बिहार बदलेगा, हमारा राज्य बदलेगा, नया सिस्टम बनेगा। जब नीतीश कुमार से राज चलिए नहीं रहा है तो नीतीश कुमार को तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार से। किससे राज चलेगा आपके दृष्टिकोण में? विपक्ष भी तो अनुरक्षक का आवाज नहीं उठा रहा है। किसको वोट देगा अनुरक्षक? अब परिवर्तन करेगा तो किसको ले आएगा? अनुरक्षक उसी को वोट देगा जो अनुरक्षक के हित के लिए काम करेगा। जो काम नहीं करेगा तो नोटा को वोट देगा। नोटा तो विकल्प नहीं ना हुआ, नोटा तो ऐसे आम जन के लिए हो गया। लेकिन आप एक संगठित क्या बोलते हैं, आप एक संगठित व्यवस्था में चल रहे हैं। एक ग्रुप है आपका, एक संगठन है आपका, इतना बड़का माने वोट बैंक है आपका, जो आप कि कहीं भी निर्णायक भूमिका में किसी भी कैंडिडेट को जिताने के निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वैसे परिस्थिति में नोटा में वोट देना तो मूर्खता हो गया। आप निर्णायक कैंडिडेट को क्यों नहीं चुनिएगा? तो नया पार्टी को जौन सूरज आया है, एक बार हम लोग जौन सूरज को भी देख लेते हैं कि जौन सूरज हम लोगों के लिए क्या करता है। तो ये सारी बातें हैं। ये अनुरक्षकों में एक संतोष की भाव जानी चाहिए कि हमारे लिए आखिर कौन काम कर रहा है। आपके संगठन को
विपक्ष से भी मिलना चाहिए। अभी बहुत सारा, अब तो चुनाव का माथा पर चुनाव है, तो आपके संगठन को विपक्ष से भी मिलना चाहिए, उनसे भी आश्वासन लेना चाहिए। विपक्ष के द्वारा उस आवाज़ को जो है विधानसभा में उठवाना चाहिए और पक्ष के नेता से भी मिलना चाहिए। अगर जो नेता स्थानीय नेता हो और वो हमारे बात को नहीं सुन रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे, जो विपक्षी है उसको देंगे। आखिर उस विपक्षी को तब न देंगे जब वो आश्वासन दे हमको कि हाँ भाई हम आपका काम करेंगे। तो हम लोग 15 साल राजद को भी देख लिए, 15 साल नीतीश कुमार को भी देख लिए, और डबल इंजन के सरकारों को देख लिए, सबको तो देखिए लिए। अब जो नया पार्टी आया है उसको अब देखेंगे, जन सुराज को देंगे। जॉन सूराज को अब देखेंगे। सबको देख लिया, अब इसको देखेंगे क्या करता है। तो जॉन सुराज आपसे भेंट करने आया है? उसका भेंट करने आवे चाहे नहीं आवे, जॉन सूराज पार्टी आया है नु, ट्राई करेंगे, देखेंगे। अब ये तो जो है ये बड़ी बात कौन नहीं। राजद भेंट करने आता है, कौन नीतीश कुमार